एक खून भरा पुलिस वाला थानेदार 51 वर्ष के थे। सालों की सेवाएं, गहरे अनुभव और चेहरे पर उसी उम्र की थकावट। लोग उन्हें अनुशासन प्रिय और सख्त मगर न्याय प्रिय मानते थे। उनकी जिंदगी ने कई संघर्ष देखे, रातें तैनाती में, रिश्तों के टूटते सिलसिले और एक अकेला बेटा जिसे वह बड़ी मुश्किल से पाल रहे थे। पर जो सबसे ज्यादा दर्द देता था वह था इस काम की सच्चाई। सत्ता और भ्रष्टाचार अक्सर सच को दबा देते थे। रेयान एक बड़े भ्रष्टाचार के केस की तह तक जा रहे थे। एक जमीन जनहित परियोजना में जमीनें गलत तरीके से हड़पने की साजिश। और जैसे ही वे चोरी के तार एक बड़े राजनेता और जिले के एक बड़े कारोबारी तक जोड़ने लगे, किसी ने उन्हें धोखे से फंसा दिया। उस धोखे का मुखिया कोई अजनबी नहीं था, उनका अपना सबसे भरोसेमंद सहकर्मी इंस्पेक्टर विकास राणा, जिसने 7 वर्षों काम किया था। विकास ने रेयान को एक नकली शिकायत की सूचना भेजी और कहा कि सबूत वहीं मिलेंगे। रेयान अकेले गया। वहां विकास की साजिश के मुताबिक कुछ गोलीबाजों ने उन पर हमला किया। रेयान खून से लथपथ गिर पड़े। अस्पताल पहुंचना देर हो गई। रिपोर्टों में हादसा बताया गया। एक सड़क लूट की कोशिश में रेयान की हत्या। विकास ने मामला संभाला और सारे सबूत नष्ट कर दिए। बेटा और शहर सदमे थे। विकास ने सफलता का नकाब पहना, पर सच हमेशा दबता नहीं रहता। रेयान की आत्मा शहर में भटकी। न तो न्याय मिला, न समर्पण। पर एक रात एक वृद्ध साधु थाने आया, जो वर्षों से उस इलाके में सत्य और संतुलन की रक्षा करता आया था। उसने रेयान की कहानी सुनी और कहा, कठोर सत्य को छोड़कर कुछ भी स्थायी नहीं। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, पर पहले तुम्हें अपनी सच्चाई जगानी होगी। साधु ने थाने में एक छोटा अनुष्ठान किया। उसने रेयान की तस्वीर के सामने मंत्र पढ़े और एक दर्पण रखा, जिसमें रेयान की आत्मा अपने अतीत के जख्मों को देख सके। उसी रात रेयान ने विकास के पन्नों में छुपा हुआ सच दिखाई। छोटे छोटे संकेत, विकास की आदतें और एक लापता साक्ष्य, सब उजागर हुए। स्थानीय पत्रकारों और रेयान के पुराने साथियों ने मिलकर सच्चाई बेनकाब कर दी। विकास पकड़ा गया। राजनेता और कारोबारी के मामले फिर खुलकर सामने आए। न्याय हुआ, कागजों में नहीं, बस सज्जा मिली। पर रेयान की असली मुक्ति उसके बेटे के आंसुओं और शहर के लोगों की श्रद्धा में थी। एक रात जो उस अनुष्ठान के बाद आई, रेयान का चेहरा शांत दिखा। उसने थाने की दीवार पर अंतिम बार देखा, जैसे वह सत्य का प्रतीक बन गया। फिर उसकी आत्मा सुहावनी रोशनी में छूट गई। उसे अब नंदन की तरह शांति मिली। शहर ने थानेदार रेयान को अब एक वीर के रूप में याद रखा, जिसने न केवल सच की लड़ाई लड़ी, बल्कि धोखे की आग को उजागर कर अंततः अपने लिए मुक्ति भी पाया।